2 दिसंबर 1984 रात के करीब 11 बज रहे थे। भोपाल के जेपी नगर की गलियों में सन्नाटा था और लोग अपनी रोज की थकान मिटाने के लिए मीठी नींद सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके ठीक सामने खड़ी यूनियन कार्बाइड की वो विशाल फैक्ट्री एक यमराज के घर में बदल चुकी है। एक मामूली सी लगने वाली पाइप की सफाई दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार की वजह बनने वाली थी। आज की इस कहानी में हम उस सिस्टम की परतों को खोलेंगे जिसने हजारों लोगों को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया। यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में सिविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाता था। इसे बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का इस्तेमाल होता था। यह गैस इतनी जहरीली है कि अगर इसकी एक बूंद भी शरीर के अंदर चली जाए तो यह फेफड़ों को अंदर से जला देती है। फैक्ट्री के अंदर जमीन के नीचे 3 बड़े टैंक थे, 610, 611 और 619। सुरक्षा नियमों के मुताबिक कभी इन्हें आधा भी नहीं भरना चाहिए था, लेकिन उस रात टैंक 610 में 42 टन गैस ठूस ठूस कर भरी गई थी। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि इस फैक्ट्री का मालिक सिर्फ अमेरिका का ही नहीं था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में 50.9% शेयर अमेरिकी कंपनी के थे, लेकिन करीब 22% हिस्सा LIC और सरकारी बैंकों जैसी भारतीय संस्थानों का था और बाकी शेयर आम भारतीय निवेशकों के थे। यानी इस सिस्टम में कहीं न कहीं हमारी अपनी व्यवस्था की भी हिस्सेदारी थी। हादसे की शुरुआत करीब रात को 9:30 बजे हुई, जब वर्कर पाइपों की सफाई कर रहे थे। लेकिन घोर लापरवाही देखिए, पाइपों के बीच जो लोहे की प्लेट पानी रोकने के लिए लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई। नतीजा ये हुआ कि सफाई का पानी सीधे टैंक नंबर 610 के अंदर घुस गया। जैसे ही पानी उस जहरीली गैस के संपर्क में आया, एक भयानक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई। टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ा और दबाव इतना हो गया कि कंक्रीट की जमीन फटने लगी। रात के ठीक 12:45 पर टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया और 40 टन जहरीला धुआं फुहारे की तरह आसमान में फैल गया। हैरानी की बात यह है कि प्लांट में सुरक्षा के लिए 5 परतें थी, लेकिन उस रात एक भी काम नहीं कर रही थी। गैस को जलाने वाला फिलर टावर टूटा हुआ था, गैस को बेअसर करने वाला स्क्रबर मरम्मत के लिए बंद था और टैंक को ठंडा रखने वाला सिस्टम कॉस्ट कटिंग के नाम पर महीनों से बंद पड़ा था। यहाँ तक कि जब गैस लीक हुई तो जनता को सचेत करने वाला सायरन सिर्फ 5 मिनट बजाकर बंद कर दिया गया ताकि पैनिक ना फैले। इसी चुप्पी ने हजारों मासूमों की जान ले ली। गैस लीक होते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों का दम घुटने लगा, चिल्लाते हुए सड़कों पर भागने लगे। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। डिप्टी CM मास्टर गुलाम दस्तगीर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। जैसे ही जहरीली गैस स्टेशन तक पहुंची, उनके गले और आंखों में जलन होने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्हें एहसास हुआ कि अगर भोपाल स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेनों को जल्दी से रवाना नहीं किया तो हजारों मुसाफिर डिब्बों के अंदर ही दम तोड़ देंगे। दस्तगीर साहब ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में फौरन कंट्रोल रूम को सूचना दी और बिना ऊपर के आदेश का इंतजार किए प्लेटफॉर्म पर खड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भाग भाग कर सिग्नल चेक किए और जाने वाली तमाम ट्रेनों को शहर के बाहर ही रुकवा दिया। उनके इस साहस की वजह से हजारों मुसाफिरों की जान तो बच गई, लेकिन खुद दस्तगीर साहब उस रात इतना जहर निगल चुके थे कि सालों तक बीमार रहने के बाद आखिरकार उनकी मौत हो गई। सूरज उगते उगते भोपाल की सड़कों पर हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई थी। सरकारी आंकड़े 3000 मौतें बताती हैं, लेकिन उस रात हकीकत में 8000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जब लोग अस्पतालों की ओर भागे तो वहां के डॉक्टरों को भी अंधेरे में रखा गया। कंपनी के अधिकारियों ने झूठ बोला कि यह सिर्फ एक मामूली आंसू गैस है। अगर उन्होंने सच बताया होता तो डॉक्टर सही इलाज करके हजारों लोगों की जान बचा सकते थे। लेकिन इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा गुनाहगार कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक इंसान था, वॉरेन एंडरसन। एंडरसन यूनियन कार्बाइड का अमेरिकी CEO था जिसने मुनाफे के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता किया था। हादसे के 4 दिन बाद वो भोपाल आया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन महज 3 घंटे के अंदर उसे जमानत दे दी गई। एक सरकारी विमान के जरिए उसे चुपचाप दिल्ली और फिर अमेरिका भेज दिया गया। भारत की अदालतों ने एंडरसन को भगोड़ा घोषित किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। साल 2014 में 92 साल की उम्र में वो बिना किसी सजा के अमेरिका में सुकून की मौत मरा। इंसाफ के नाम पर पीड़ितों के साथ एक और भद्दा मजाक किया गया। भारत सरकार ने शुरुआत में 22,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ महज 715 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया गया। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उन्हें महज 1 से 2 लाख रुपए देकर चुप करा लिया गया। कई घायलों के हाथ में तो सिर्फ 25,000 रुपए ही आए, जो उनके जीवन भर के इलाज के लिए काफी नहीं थे। आज 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड का वो जहरीला कचरा वहीं दबा हुआ है। आज भी वहाँ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जब कॉर्पोरेट लालच इंसानी जान से बड़ा हो जाता है तो उसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि वॉरेन एंडरसन को भगाने में उस टाइम की भी सरकार का हाथ था? और क्या 1 लाख रुपए किसी की जान की सही कीमत हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।